नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं जीटीसी न्यूज। हाजिर हूं एक बार फिर हरियाणा की तमाम बड़ी खबरें लेकर। आज प्रदेश में क्या कुछ खास रहा, ऐसी कौन सी बड़ी खबरें थी जो आज चर्चा का विषय बनी, सबकी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे हरियाणा की 10 बड़ी खबरों से। हरियाणा में बारिश और ओलावृष्टि से लौटी फरवरी जैसी ठंड, सुबह शाम चल रही सर्द हवाएं, सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे पहुंचा तापमान, फसलों को नुकसान की आशंका। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 15 आईएएस अधिकारियों के किए गए तबादले। इस फेरबदल में कई बड़े अधिकारियों को सौंपी गई नई जिम्मेदारियां, सरकार ने जारी किए आदेश। 150 करोड़ घोटाले पर हरियाणा सरकार का बड़ा एक्शन, सरकार ने कोटक बैंक को सरकारी लेन देन से किया बाहर, सरकारी पैसा हटाने के भी दिए आदेश, खाते को तुरंत बंद करने के निर्देश। पाकिस्तान में गुरु धामों के दर्शन के लिए 255 भारतीय सिख श्रद्धालुओं का जत्था आज कुरुक्षेत्र से पाकिस्तान किया गया रवाना। कुरुक्षेत्र गुरुद्वारा छठी पातशाही से हरी झंडी दिखाकर बस को किया गया रवाना। 5 अलग अलग बसों में सिख तीर्थयात्रियों का जत्था किया गया रवाना। जाने वाले सिख श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। कुरुक्षेत्र के लाडवा के कई गांव में हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि, किसानों की फसल हुई बर्बाद। किसानों ने सरकार से की मुआवजे की मांग, बोले फसल का दिया जाए उचित मुआवजा। सोनीपत में फैक्ट्री में निकोटीन पीने से 2 भाइयों की मौत, एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार। मां को कैंसर, पिता हार्ट पेशेंट। मां की बिगड़ती सेहत से थे दोनों परेशान, दोनों बेटों ने केमिकल पीकर दे दी जान। यमुनानगर में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने से 1 दर्जन के करीब बच्चे झुलसे, गांव भेड़थल में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट। ब्लास्ट होने से 2 मकान की दीवारें भी गिरी, घायलों को चंडीगढ़ पीजीआई किया गया रेफर। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। पानीपत में कार चालक ने गली में सो रहे कुत्ते के बच्चे को कुचला, सीसीटीवी में कैद हुआ घटना का वीडियो। तड़पते हुए कुत्ते के बच्चे को छोड़कर आगे चला गया कार चालक, नहीं रोकी गाड़ी। फरीदाबाद के सरकारी स्कूल में गिरी आकाशीय बिजली, टला बड़ा हादसा, सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। क्लास के अंदर थे सभी छात्र, नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। और झज्जर में युवक की गोली मारकर की गई हत्या, काले रंग की स्कॉर्पियो में आए थे हमलावर, पुलिस ने रेकी का शक जताया, जांच के लिए गठित की 5 टीमें। और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से, जहां पर हरियाणा सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला तो यह बड़ा कदम हरियाणा सरकार द्वारा लिया गया है। कई बड़े प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं। हरियाणा सरकार ने 150 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में अब कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक को अपनी अधिकृत सूची से बाहर आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों में यह स्पष्ट कहा गया है कि अगले आदेश तक कोटक महिंद्रा बैंक के साथ राज्य में कोई भी सरकारी कामकाज नहीं होगा। अब इस बैंक के माध्यम से कोई भी सरकारी फंड इसमें जमा नहीं होगा, ना ही इसमें कोई निवेश किया जाएगा, और इसके अलावा किसी भी तरह का लेन देन पूरी तरह से इसमें बंद कर दिया गया है। सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वह कोटक महिंद्रा बैंक में मौजूद अपने खातों से शेष राशि तुरंत दूसरे बैंकों में ट्रांसफर कर दे और इन खातों को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। हालांकि इस बढ़ते दबाव के बीच कोटक महिंद्रा बैंक ने राज्य सरकार के 127 करोड़ रुपए वापस कर दिए हैं, लेकिन सरकार को अभी केवल मूलधन ही मिला है। इस पर बनने वाला ब्याज बैंक ने अभी तक नहीं चुकाया है। वर्तमान में हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकुला के सेक्टर 11 स्थित बैंक शाखा में हुई इस वित्तीय धोखाधड़ी की गहन जांच कर रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ब्रांच मैनेजर पुष्पेंद्र सिंह और रिलेशनशिप मैनेजर दिलीप सिंह राघव को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की, जहां पर पाकिस्तान में गुरु धामों के दर्शन के लिए 255
करेंगे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਹੈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੱਲੇ ਆ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਯਾਤਰਾ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਅ, ਬੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ 255 ਦਾ ਜੋ ਕੋਟਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ 255 ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਬੀਬੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 135 ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਆਦਮੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਸੱਚਾ सौदा करतारपुर साहब के दर्शना वास्ते संगत जाएगी। हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अनाज मंडी में किसानों को आ रही परेशानियों को लेकर न सिर्फ सुझाव दिए बल्कि जा रही है। कंवरपाल गुर्जर ने धान खरीद में हुई गड़बड़ियों का जिक्र करते हुए कहा कि धान खरीद के दौरान जो खामियां सामने आई थी उन आशंकाओं को दूर करने के लिए अब पोर्टल में सुधार किया गया है ताकि किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आप जाके आओ मंडी में, कोई परेशानी नहीं। कुछ लोग परेशान होते हैं ना, जन्मजात ही परेशान होते हैं, वो परेशान रहते ही हैं, चाहे ना भी कोई परेशानी, वो परेशानी को ढूंढते हैं कि कहाँ से मिलेगी परेशानी, तो वो परेशान ही रहते हैं। इससे बहुत बड़ा लाभ है किसान को, क्योंकि अभी कुछ इस प्रकार की घटनाएं भी जिसमें मैं समझता हूं कि बाद में किसान उसमें दोषी करार दिया जा, अगर गलती करने वाला भले ही कोई दूसरा भी हो, लेकिन नाम उसका तो हो ही जाता है ना। अब इसमें इस प्रकार का दोष आरोपण किसान के ऊपर नहीं सकता, क्योंकि किसान जब आके वहाँ फसल बेच रहा है तो किसी प्रकार की भी, जिस प्रकार की धान की खरीद में कुछ गड़बड़ें हुई, तो मैं समझता हूँ कि वो उस प्रकार की गड़बड़ें ना हो, और हमारी सरकार ने इस प्रकार की गड़बड़ें खत्म की। आप देखते होंगे पहले कितने ही इस प्रकार के काम थे, चाहे गैस का सिलेंडर था, चाहे जो गरीब आदमी था, एससी विद्यार्थी था, उसको जो फंड वगैरह मिलते थे उनमें सारी, तो कुल मिला के 3 लाख करोड़ रुपए की गड़बड़ हमने बंद की है। और उससे लाभ भी है। जब हमने किसान को सीधा पैसा देने की बात की कि हम उसके अकाउंट में पैसा देंगे, तो किसान यूनियन तो उसका विरोध कर रही थी, कांग्रेस भी विरोध कर रही थी, और लोकदल भी उसका विरोध कर रहा था। लेकिन आज आप किसान से पूछ के देखो कि उसको फायदा आया कि नुकसान, किसान को फायदा आया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सोनीपत की। सोनीपत जिले के रहने वाले 2 सगे भाइयों ने जान दे दी है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों भाई पिछले कई दिनों से मां की बीमारी की वजह से मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। दोनों भाई दिल्ली के एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते थे। वहीं दोनों भाइयों ने फ्रीजर का केमिकल पी लिया था। केमिकल पीने के बाद उनकी हालत बेहद बिगड़ गई, जिसके बाद फैक्ट्री के स्टाफ ने उन्हें पीतमपुरा के सरोज अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि यह घटना 6 अप्रैल की है, जब दोनों भाई फैक्ट्री पहुंचे। दोनों भाइयों के नाम अभिषेक और ऋतिक थे, जो सोनीपत के पलाऊ गांव के रहने वाले थे। पुलिस पूछताछ में मृतकों के पिता ने बताया कि पिछले कई दिनों से घर में चिंता का माहौल था, क्योंकि उनकी मां देवकी पिछले काफी समय से बीमार थी। इस वजह से दोनों भाई मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। पुलिस जांच के बाद दोनों भाइयों के शव परिवार को सौंप दिए गए हैं। परिवार ने परंपरा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कर दिया। कितने बच्चे थे आपके पास? अरे मेरे 2 ही थे, एक लड़की है। अरे मेरे बच्चों को क्या, अरे मेरा रात को कहा मम्मी तू चिंता कि तू मुझे इलाज के लिए भेजेगा। दुख भरी घटना है ये।
जो भी सुनता है उसको बहुत ही ज़्यादा सदमा लग गया इसका। और मैं ये कहता हूँ कंपनी की भी बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारा चीज़ है ये, जो ऐसी जहरीली चीज़ को ऐसे खुले में किसी के हाथ लग जाए या ऐसी जगह रखना चाहिए। कंपनी की बहुत बड़ी गलती है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। ये नाथूपुर में कंपनी बताई है जी, मैंने तो कभी देखी नहीं। और बाकी बच्चों का व्यवहार बहुत बढ़िया था जी। यहाँ तो मेरे ख्याल में 30-35 साल से रह रहे हैं जी। हमारे पास तो हमने फ़ोन करा था 4 बजे, उनसे बात हुई थी हमारी। हाँ, फिर उसके बाद में हम घर आए हैं। हम तो हॉस्पिटल गए हुए थे, मतलब दिखाने किसी को। तो हम घर आए हैं, हम घर आके हमने फिर पता चला कि उनका केमिकल पी लिया, बेहोश हो गए हैं। ना तो कंपनी वालों ने फ़ोन करा, ये उनकी गलती नहीं है, उन्हें घर बताना चाहिए था ना। ये मामला बता रहे हैं जी, 2 बच्चे थे, वो किसी कंपनी में काम करते हैं या न्यूट्रिशन वगैरह इसमें बता रहे थे। ठीक है, बाकी तो जी आईओ बताओगा इसमें भाई क्या नाम है तफ्तीश करके। ठीक है, वो तो आईओ बताओगा। जो मेरी कार्रवाई थी, मैंने कॉल को रजिस्टर करा दिया थाने में कुंडली, और आईओ का नंबर दे दिया इनको, हौलदार विकास, वो ही बताएंगे सर। बात करेंगे धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की, जहां पर सीएम की सिटी लाडवा के गांव गिरधापुरा और मथाना सहित कई गांव में हुई भारी ओलावृष्टि। फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और ओलावृष्टि से सारी फसल लगभग खत्म हो चुकी है। इसलिए वह सरकार से मांग करते हैं कि उनको फसल का उचित मुआवजा दिया जाए। बहुत ज्यादा नुकसान हो गया जी। ओले ने जमी पीट दी क्यों जी, सारी जड़ी पड़ी जी। हाँ जी, आधा घंटा पूरे ओले पड़े जी। बरसात भी बहुत जी, पानी चढ़ा पड़ा नीचे खत्म हो जमी जी। बहुत ज्यादा 3.5 किले हैं जी। तो इसका जैसे कटाई में क्या दिक्कत आएगी? इसमें दिक्कत जी 15-20 दिन तो कट देनी है अब जी। ये पानी भरे पड़ा इसमें, चलने की कंपनी नहीं चलने की, या तड़ा बड़ी जोन से सारी जाम जंगलों से गिर गई। 4-5 किले भाई के हैं, वो भी जमी खत्म हुई है। हाँ जी, काला दाना जगह तड़ा बिल्कुल जमी हो, जाम जग ज्यादा जी। ये पहली बारिश हुई, इससे पहले बरसात हुई? पहले भी हुई जी, ओले वाली तो आज बड़ी तकड़ी बरसात जी हुई जी। आधा घंटा सारे ओले पड़े जी पूरे। हाँ, खासा नुकसान हो गया जी। आगा बटोड़े के पास भी दिखा ओले पड़े हैं जी। हाँ भी पड़े जी, उस पे उसके ऊपर। सरकार से यही मांग रहा जी, माना कुछ मिला थोड़ा बहुत जी। पहले नुकसान बहुत ज्यादा हो गया, पहले मंडी में नहीं बिक रही थी, गेहूं जी ले नहीं रहा कोई भी जमी। यमुनानगर के गांव भेड़थल के समीप आज एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला। सुबह के समय जब एक फैक्ट्री के मजदूर अपने अपने घरों के बाहर खाना बना रहे थे, जांच शुरू कर दी है। सर मौके पहुंचा तो आपने देख ही लिया सर। मौके पे तो मैं तो यहाँ मौका तो बाद में देखा, पहले मैंने इंजर्ड को अपनी गाड़ी में उठाया और उनको हॉस्पिटल लेके गया हूँ सर। कितने इंजर्ड थे? कुछ गर्भवती बच्चे कुछ? हाँ जी सर, जो मेरी गाड़ी में गए थे उसमें 4 बच्चे थे, 2 लेडीज थी। पता लगा कि एक बांसुरी भी मिली थी जिससे वो हाँ सर, वो पता क्या क्वार्टर में पता क्या एक उसको बांसुरी मिली थी जिससे वो पता क्या एक दूसरे सिलेंडर में पलटी मारते हैं, वो गिरी है मौके से। ये सलीमपुर बांगड़ जगह से आए हैं और ये 11 हैं, जिसमें 7 बच्चे हैं और 4 एडल्ट हैं। और उसमें से कुछ जो हैं वो ज़्यादा बर्न केसेस हैं, उनको हम पीजीआई रेफ़र कर रहे हैं, और जो कम हैं जो 30% से उनको हम MLDCH में बर्न यूनिट है वहाँ पे रेफ़र कर रहे हैं। कोई हादसे का पता चला अभी तक? कहते हैं कि वो कोई सिलेंडर फटने की वजह से हुआ है। ये जो लेबर क्वार्टर है ना, इनमें जो सिलेंडर घरेलू सिलेंडर है वो उसका पता लग चल रहा है कि फट गया है। फटने के कारण 2 दीवारें गिर गई हैं मकान की, जिसमें कुछ बच्चे और कुछ बड़े जो करीब 1 दर्जन के आसपास इंजर्ड हैं, जिनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। फरीदाबाद के सेक्टर 7 स्थित सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में
को जरूर दर्शाती है। ये हमारे स्कूल की वीडियो है और कल 1:59 पे जब बारिश आई थी तो उस बारिश के साथ ये बिजली यहाँ पर गिरी। कोई नुकसान हमारा हुआ नहीं क्योंकि उस वक्त बच्चे क्लासों में थे और बारिश आने की वजह से कोई ग्राउंड में। जब बिजली गिरी तो एकदम यहाँ तक लपट आई, ऑफिस तक, ऐसे ऑरेंज पूरा हो रहा था तो ऐसी लपट आई। और फिर हमने देखा हमें कि अचानक से क्या हुआ ये, और आवाज़ भी आई को काफ़ी देर पहले। तो हमें लगा कोई ट्रांसफार्मर जला है, तो लेकिन हमारा इधर अरुण बाहर बैठता है तो उसने कहा मैडम बिजली गिरी है। तो फिर हमने अपने सीसीटीवी कैमरे चेक करे तो उनमें ये वीडियो हमने ली है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम की। गुरुग्राम के मानेसर में धारा 163 लागू होने के बावजूद भी आज शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन हड़तालियों द्वारा उनकी बात को नहीं सुना गया, जिसके बाद प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनेसर में आईएमटी के कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज हंगामा उस समय बरपा जब पुलिस ने धारा 144 लगा रखी थी और आईएमटी के कर्मचारी आज नारेबाजी करते हुए कंपनी के गेट तक पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने इनको रोकने का प्रयास किया तो वहां पर माहौल उस समय खराब हो गया जब नारेबाजी के दौरान पुलिस ने बल प्रयोग कर दिया। हालांकि उग्र हुए कर्मचारियों ने इस बीच कुछ गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया। हालांकि अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि धारा 144 लगाने के बावजूद इन कर्मचारियों को अब सड़क पर नहीं आने दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं। तिलक भारद्वाज, GTC न्यूज़, गुरुग्राम। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे झज्जर की। झज्जर जिले के गाँव ढीगल कोशिश लगातार की जा रही है। हालांकि पुलिस द्वारा टीमें तैयार की गई हैं जो लगातार इलाके में दबिश दे रही हैं। उनका कहना है कि वे जल्द ही आरोपियों को पकड़ लेंगे। सूचना मिली थी कि डीगल गांव में साहिल और सोनू के ऊपर फायरिंग हुई है, तो इस सूचना के ऊपर हम आए हैं। इंजर्ड जो है वो हमारे आने से पहले ही उसको इलाज के लिए लेके चले गए थे और अभी जो है हमारी टीमें लगी हुई आगामी की कार्रवाई कर। आज के इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए PTC न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।